नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और ताम देखने ला रहे हो अपना खास कार्यक्रम सुदेश हरियाणा, जिसमें आप अपनी बोली में खबर विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने खातर खास तौर पर हाजिर है अपने हरियाणवी ताऊ। सारे भाई ने मेरी भी राम राम। मैं भी स्वागत करूं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा की बड़ी दास्तूर दाकड़ खबरों का देसी बोली और देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। और हमारे के लिए हरियाणवी छोरा जो तुमने बताओगा तगड़ी और दासू खबर। तो मैं हरियाणवी छोरा सुना दे कि मैंने ताजा के कुछ चल रहा है हरियाणा में। हरियाणा में कहता हूँ सबसे बड़ी और तगड़ी खबर है वो जुड़ी है नीट पेपर लीक से लेके। वो तो पूरे देश से जुड़ रही है मेरे यार। हाँ, तो वह चल रही है फिलहाल। तो मेरे यार फिर वो छात्रा ने धरना खत्म कर दिया, उनकी मांग मान ली और वो प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी रह गया मेरे यार। ताऊ ये उसमें राजनीति रहेगी। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कौन लोग हैं जो विद्यार्थियों के नीट के विद्यार्थियों के भेष पे ये अराजकता देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था, और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं, ये लठतंत्र की सरकार। हर उस व्यक्ति की आवाज को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। पहले राजनीति चल रही थी तो उसका इस्तीफा लेके छात्रा की मांग मान ली। अच्छा, तो खत्म होगी, लेकिन उसके बाद वाली राजनीति चल रही है। ईब क्यों रहा मेरे यार? ईब यार नो चल रही है अपना हरियाणा में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है ना, वह तो नो कहने ला रहा है वो हमारी सरकार है ना। अच्छा, किसी गल भी कोई धोखा नहीं करती, सबकी सुना है। जो जायज मांग है वो हम मानना है, तो वह बात तो नायब सिंह सैनी कहने लग रहे हैं। अच्छा, और दूसरे कारण जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अच्छा हुड्डा साहब वह सवाल खड़े करे हैं और वह कहने लग रहे हैं भाई इनकी सरकार में तो सबका भविष्य अंधकार में है। तो हाँ, अंधकार में। अच्छा, नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है। पेपर लीक को सरकार नहीं कर पा रही। इनका घमंड टूटा जरूर है, लेकिन जब तक चकनाचूर नहीं होगा तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखें। संयम में रहकर बात करें, संयम में रहकर बात करें, संयम में रहकर बात करें। हमने पहली बार देखा है कि देश के अंदर बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। मेरे यार छोरे, एक बात तो है मेरे यार, ये छात्र आंदोलन थे ना, विपक्ष वाला भी मेरे यार जोश सा भर दिया कि मैं बिल्कुल। हाँ तो भाइयों खबर सिलसिला चल रहा है। मैं सोचा एक सवाल पूछ लो, दिमाग में आया, पहला सवाल की शुरुआत कर दिया। इस खातर तो हमने गूगल देखने की जरूरत है नहीं। हाल ही में जो अपना केंद्र सरकार है, एनडीए शासित सरकार है, इस सरकार में एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, उसका क्या नाम है? हाँ तो भाइयों अगली खबर की बात करेंगे जो जुड़ी है अपने हरियाणा में चल रही SIR तय। अच्छा रे मेरे हरियाणवी छोरे, उस सरकार मामला खत्म तो लिया था मेरे यार। वो का अगर वो प्रक्रिया पूरी हो ली थी, फिर ईब के माजरा मेरे यार। ओ तो तना बेरा कोनी के SIR चल रही है, जिसमें तय करीब 34 लाख वोट कट गए। 34 वोट कटे हुए बावड़े। अरे तो 34 लाख वोट कट गए। 3400 हो गए होंगे यार, ये 34,000 भी गणे होंगे। 3400 नहीं, मैं सही बोलूं 34 लाख है जो आंकड़ा आया है। ये बात कर रहे हो मेरे यार? हाँ, 34 लाख तो घना बड़ा आंकड़ा होगा मेरे यार। तो के कराई कने इनमें तो कोई हरियाणा छोड़ गया, कोई हिसार छोड़ गया, कोई रोहतक छोड़ गया, कोई तो दूसरा स्टेट 100, 200, 500 हजार हो गए होंगे मेरे यार। ना इतने हो गए। एक तो फर्जी थे, किसी का डबल बनवा रखे थे और कुछ एक अपने ऊपर चले गए। तो 34 लाख हैं, ये करीब करीब रडार पाए हैं कि ये वोट सही नहीं है। अच्छा, यो माजरा है। हाँ, फिर मेरे यार ये तो कसूता है काम हो लिया। 34 लाख वोट कट के तो हैं, बाकी विपक्ष की भी नहीं करे इसमें। विपक्ष बोल लिया, विपक्ष तो शुरू तो एक स्टैंड क्लियर है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाई सही वोट है ना, वो तो कटना नहीं चाहिए। अच्छा, और फर्जी वोट है वो बचना नहीं चाहिए। तो हरियाणा में विपक्ष तो फिलहाल ठीक करने लग रहा है, तो कोई राजनीति वाली बात आ नहीं रही है। अभी बहुत जगह इन्होंने कलेक्ट नहीं हुए हैं, 18% कलेक्ट नहीं हुए। तो ये सब जो 1 महीने के बाद हमारे जो BLA 2 हैं वो हमारी मीटिंग भी चल रही है और हम सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन उनको कि भाई किसी की जो वोट का अधिकार है उसकी बने बगैर रह ना जाए और किसी की नाजायज ना बने। गलत का साथ नहीं है भाई, इसी हाँ, की बाकी हर विधानसभा में 34 लाख है तो मतलब घना ही फर्क पड़ेगा। कई जगह मैं थोड़ी हार जीत है। हरियाणा छोड़ भी अचंभे में हो गया। 34 लाख वोट जो हरियाणा में कट जाएंगे तो मतलब यार
सारा ये जो समीकरण है ना वो श्रेणियों का वो चेंज हो जाएगा मेरे यार। बिल्कुल बदल जाएंगे, सिस्टम में बदल जाएगा। बाकी मेरे यार देख वोट गिनने का अधिकार तो हरियाणवी छोरे सब ने है। सही बात है। बाकी बात तो सही है कि भाई जो सही वोट है वो कटे नहीं और गलत वोट है वो बने नहीं। सही बात। हाँ तो सवाल मैं पूछूं हूँ, एक सवाल और बता दो। जो नीट पेपर लीक जो लेकर मामले को लेकर दिल्ली के देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन किस पार्टी ने कराया? हाँ तो फिर अगली खबर की बात करूं जो जुड़ी है हरियाणा के बयान बहादुर है। अच्छा रे बता फिर हरियाणवी छोड़ तक कि कुछ क्या हरियाणा के बयान बहादुर। तो पहला जो बयान बहादुर जेजेपी वाले नहीं अजय सिंह चौटाला। अच्छा के बोले? वह तो वही विवादित बयान दे हैं, एक बार पहले भी दिए थे, मैं के बताऊं। कौन सा? वह नो कहे हैं जनता ने इसे शांति कुर्सी दे दी, नहीं तो पीट के बाहर काटना चाहिए। अच्छा वो 25 के मंच पे फिर दे दिया। हाँ वही विवादित बयान लगातार देने लगे। लोगों को कुर्सी से घसीट के उतारना पड़ेगा और दौड़ा करके ना केवल पीटना पड़ेगा बल्कि देश छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। जगह पे आदमी अपने शब्दों का जब इस्तेमाल करता है तो बिना सोचे समझे करते हैं। यार ये तो कसूते कहने लग रहे हैं चोटाला साहब हैं। अगर भाई इनका तो कुर्सी पे तैयार कर घसीट के पीटना चाहिए। बिल्कुल मतलब एक तरह तो भड़काने वाला भी सौदा है मेरे यार। भड़काऊ बयान तो है, पब्लिक भड़काऊ बयान तो है मेरे यार। है बाकी इसी बयान शोभा दे दे। और वो देख मेरे यार ईब तो बीजेपी वाले मुंडे लागेंगे क्योंकि गठबंधन रहा नहीं। सही बात नहीं तो गड़बाई गा रहे थे जब तो कोई दिक्कत नहीं थी है। जब तो वे अच्छे लगे थे बीजेपी वाले गरीब देख ले। बिल्कुल। और बाकी तने बेरा अपन बयान बहादुर बीजेपी वाले तो हैं कांग्रेस है लपेटन लाग रहे हैं। अच्छा कांग्रेस वाले उल्टा पलटवा रहे बीजेपी में करते हैं। तो ये तो अपना बयान बहादुर का चले रहा सिलसिला है। हाँ 17 से किसकी सरकार है भैया? भाजपा की सरकार है। मैंने क्या गलत कहा? और मैंने तो यही कहा ना कि समय तो ले लें। प्रधानमंत्री जी से समय भी लेने को तैयार नहीं है। और ये भी आप देखेंगे कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी का पंजाब प्रेम है ना, ये भी पंजाब चुनाव तक प्रेम है, उसके बाद ये प्रेम भी धुल जाएगा। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी। तो वरुण जी उस समय उनके पिताजी राजनीति करते थे। मैं समझता हूँ वरुण जी पहले तो ये सवाल अपने पिताजी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछें, और जब वो जवाब ना मिले फिर पब्लिक डोमेन में आए, कांग्रेस से इस्तीफा दें कि 3 दोनों राज्यों में और केंद्र में सरकार होते हुए भी इसका आज तक समाधान क्यों नहीं हुआ। मेरे यार एक बात तो है हरियाणवी छुरी यो एसवाई वाला रोग मेरे यार कटे नहीं बताई है। एक पार्टी उसके पाले में गेंद बगा दे, जब वो सत्ता में हो तो वो दूसरे के में बगा दे मेरे यार। है एसवाई तो एक सियासत का चले रहा है अपने, तो उस पे एक दूसरे ने पेलन लग रहे हैं कि मेरे यार ये तो फद्दू काट रहे हैं मेरे यार जनता का है। तो एक दूसरे ने अटैक चल रहे हैं वो न बाकी कुल मिला के मेरे यार हरियाणा के बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करें नरम गरम रोमांचक। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बता दो। प्रदर्शन तो हमने देखा है कि जगह जगह टीवी पर हमने देखा है, उस पार्टी का नाम, उस आदमी का नाम बता दो जिसने ये प्रदर्शन सबसे बड़ा लीड किया और तमने लगा उसका अहम रोल है इसमें। हाँ तो भाइयों अगली खबर का जिक्र करा जो जुड़ी है विरोध तय। अच्छा रे छोरे ये कौन सा विरोध आ गया मेरे यार? वो छात्र आंदोलन था मेरे यार, वो लिया वो तने बताई थोड़ी देर पहले आए, और उसके पाछे मेरे यार यो क्या रहा हूँ ना वो अथनोल वो गाड़िया में गलिया जो वो बसाका हो रहा था। ये कौन सा नया माजरा लिया मेरे यार? तो फिर तने बेरा है वो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील नहीं होने लग रही है। उसने लेके जो अपने किसान है कई बार आंदोलन की धमकी तो दे चुके हैं, तो उसे ने लेके फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। किसान ना कहना भाई हमारा तो नुकसान नहीं बहुत हो जाएगा, हमारे तो जीविका चलने ही मुश्किल हो जाएगी, धंधे बंद हो जाएंगे, काम धंधे। हमारी आमदनी दुगनी नहीं हुई, खर्च दुगने हो गए। एक तो ये बात कहते हैं ये झूठ है, ये अमेरिका की डील और दूसरे देशों के साथ एफटीए और बिजली का निजीकरण, उसके विरोध में किसान आए और अपना ज्ञापन दिया, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि सरकार के गुण गा रहा था, हमें वो सहन नहीं हुआ, हम इससे बिल्कुल नाराज है। हम यहाँ कोई सरकारी कविता सुनने के लिए नहीं आए, इसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान ने कितना टैरिफ देना पड़ेगा, अमेरिका का बगैर टैरिफ के हमारा आएगा और यहाँ सारा खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे छोरे मतलब बवाल तो सच है मेरे यार, किसान तो छो में आए रहे हैं क्यों है? अगर भाई कुल मिलाकर जो देखा जाए ना जो विश्लेषण कराया गया विश्लेषक उनके हिसाब से मेरे यार इसी ने तो अमेरिका नाले ना फायदा होगा और हमारे किसान नुकसान होगा, तो इसी ट्रेड डील का फायदा है कि सही बात है। तो भाई भारत अमेरिका ट्रेड डील पे उठ रही से सवाल और नाराज किसान तरण लग रही से बवाल।
हाँ तो एक सवाल और बताओ, इसी कौन सी पार्टी है जो छात्र आंदोलन में सबसे बढ़िया साथ दिया है तारी नजर में, जिसने बढ़िया साथ दिया हो छात्रा का। हाँ तो भाइयों अगली खबर का जिक्र करांगे जो जुड़ी है, सामने आई है नूतन और ओड़े के है बीजेपी विधायक है ना नसीम अहमद और कांग्रेस विधायक है मामन खान के बीच में जो तू मैम हुई है उससे जुड़ी। नसीम अहमद और मामन खान बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में मतलब ये भी क्या हो गया, ये मीटिंग में ये भी क्या सौदा है मेरे यार। हाँ तो तना बेराय है नू में ना कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी। अच्छा। ओढ़ा हुआ दोनों अपने विधायक बैठे थे, बीच में बैठा थे मंत्री विपुल गोयल। तो स्वाद लेंदे हो तो लड़ लो ना तो पूरी कहानी तो सुने। और नसीम अहमद बीजेपी वाले उनने कह दिया भाई मामन खान का तो संतुलन बिगड़ रहा है। अच्छा इतना में वो छो मांगे भैया तो छो वाली बात ही मेरी यार, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हाँ मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, उन्हें गुस्सा फिर हो गई तिखी नोक जो। अच्छा। फिर बीच में आना पड़ा विपुल गोयल को, फिर जाके इनका सुलझेड़ा करवाया, जब जाके वो बैठक चली। तो ये था सारा। इसे ये पूछो जब रेनीवेल की स्कीम के लिए मुख्यमंत्री ने 260 करोड़ रुपए देते, वहाँ रेनीवेल का पानी क्यों नहीं देता, वहाँ क्यों अंडरग्राउंड पानी पीते हैं लोग, इससे ये पूछो क्यों नहीं देता पानी वहाँ रेनीवेल। किसी भी नहीं है, एक भी नहीं है, मेरे साथ इसकी कमेटी बनाओ, ना हो तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए तुरंत। वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है रेनीवेल में, क्या दिक्कत है? काफी पानी आ रहा है जी, मतलब पानी अंडरग्राउंड ऐसे एसडीओ दिखता है, मैंने एसडीओ कौन भेजा, एसडीओ का नाम लिया आपने 4 बार, एसडीओ एसडीओ का लिया आपने, और क्या? अरे यार रिपोर्ट पानी आ रहा है, मंत्री जी शिकायत हो रही है, आप एसडीओ की बात एक मिनट डॉक्टर कमी बताएंगे, खूब बताएंगे, एसडीओ करके बताएंगे, अथॉरिटी ने देखी जनता ने, आप क्यों इसलिए आप क्यों नाराज हो गए, कोई बात होने तो पकड़ा मैं समझिए आराम से, कोई बात नहीं। मंत्री ने जिस एसडीओ की बात करा 6 करोड़ के तो सेप्टिक टैंक को बेच के खा गया जिसको लगवाता है। हमारे यहाँ से जो विधायक है उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने बजाय, गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है उसकी सैंपलिंग हो, और विधायक जी कहने लगे कि गांव में तो पानी ही नहीं आता। क्या ये नसीम अहमद उठता था, इसको ये पता नहीं, सोने से इसको फुर्सत नहीं मिलती कि जनता का क्या हाल है। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये खुद तो हो गई है पूरी तरह से फेल। जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इस जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इस जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ये तो कसूते हैं दोनों है, अगर आपस में मतलब चोखा है तो विपुल गोयल साहब थे तो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। बिल्कुल भाई मामन खान और नसीम अहमद में छिड़ी से जुबानी जंग, और नू की जनता इनकी हरकतें देख के होगी से दंग। हाँ तो भाइयों तो हमने खबर देख ली, सवाल पूछ लिए मैंने, अरे तो हम अपना मनोरंजन भी जरूरी है तो इसलिए सुनो अपना हरियाणवी चुटकुला। यार कई साल था मैं एक बात का इंतजार करने लग रहा सू। अच्छा किस बात के इंतजार में मरे यार? न्यू है कोई मैथ वाला मास्टर बिल्ली बने ते मैं उसने बूझूं। ऐसा भी के पूछना से याडी? मानस की जिंदगी में टेन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा के काम आवे से। तो फिर अगली खबर की बात करूं जो जुड़ी है धर्मेंद्र हुड्डा है। धर्मेंद्र हुड्डा? कौन सा धर्मेंद्र हुड्डा मेरे यार? हाँ तो धर्मेंद्र हुड्डा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जाट आंदोलन का भगोड़ा कैस को हो, बाकी बाहर बैठ के एक मुहिम चलाने लग रहा है कि भाई गन कल्चर, गंद कल्चर, सट्टेबाजी पर रोक लगाने वाले धर्मेंद्र हुड्डा की हम बात कर रहे हैं। जो धर्मेंद्र हुड्डा लगातार अपना सपना चौधरी है उस पर अटैक करने लग रहा है। सपना चौधरी ने कदे नशेड़ी बताया, कदे स्टेज पर नशा करके आया है, तो उस साइड तो सपना चौधरी भी उन पर पलटवार करने लग रही है। सबके सब कलाकार के मैंने नाम लिए थे, जितने कलाकारों के नाम लिए, कुछ भाइयों के मैं नाम भी नहीं ले पाया, कुछ के नहीं पता था, 8-10 कलाकार ऐसे थे वो भी पहुंचे, सभी रागनी कलाकार पहुंच रहे थे, सबके सब कलाकार वहां पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये क्या है भाई, हमारे हरियाणा की संस्कृति में काफी लोग ये कह रहे थे भाई ये जो गाने बनाए हैं इनका भी योगदान है, ये चीज खराब हुई जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़े ना। तो इनने इससे बड़ी क्या बात होगी जिनने ये चीजें कर रखी थी। सबके सब कलाकारों ने अपने भाषण में ये कहा भाई मेरे से भी एक गाना, किसी से 2 गाने, किसी से 3 गाने, भाई हमारे से गलत गाने हुए हैं जिसकी वजह से भाई हमारी भी इसमें चीज खराब करने में हमारा भी योगदान रहा है, और योगदान उनका भी रहा जो हमारा समाज याद बैठा है, इनने भी सुना है ना। ये चीजें पहले हो जाती थी, पहले भी रुक जाती। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे हरियाणवी छोरे या तो धर्मेंद्र हुड्डा ने कसूते कह दी मेरे यार, सपना चौधरी थे, बाकी जो वीर साहब उनके घराड़े उन आगे थोड़ा सा पक्ष लिया अपने घराड़े के भाई वो क्या कह रहे हैं भाई। धर्मेंद्र हुड्डा सपना चौधरी में छिड़ रहा से विवाद और कद खत्म हो गए फसाद।
हाँ तो भाइयों सवालों का सिलसिला चल रहा है, खबरें बीच बीच में मैं सवाल पूछ ली हूँ। राजनीतिक दिलचस्पी अपनी हो है भाई, तारी कोई और पार्टी फेवरेट, तारी नजर आ सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है, बड़ी पार्टी कौन सी है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर का जिक्र करूँ जो जुड़ी है अपने मनीषा मर्डर मिस्ट्री थे। मनीषा मर्डर मिस्ट्री थे, हाँ। इब की कुछ अपडेट आ गया मेरे यार इसमें? तो उतना बेरा मामला चल रहा था, कई दिनों था उसकी सीबीआई जांच करे थी। हाँ। ईब उसमें कि मैंने बड़ा खुलासा उसका है। ये तो लेकिन हमने कई बार सुन ली मेरे यार, ये लेकिन होगा कद खुलासा मेरे यार? यो खुलासा ही पास से इतना बेरा था तो कि उसका जो पिताजी है न मनीषा का, उन आंदोलन की धमकी नहीं दी थी। हाँ। बाकी इस केस में खबर यह है कि 14 अगस्त ने सीबीआई कुछ न कुछ बड़ा खुलासा कर सका है। 14 अगस्त ने? हाँ। हमें सीबीआई टीम से मिलाया गया था, उसमें हमारे 5 सदस्य गए थे टीम से मिलने के लिए। वहाँ एसपी और डीएसपी साहब के जो अफसर थे उनसे हमारी वार्तालाप हुई, कम से कम 1.5 घंटे वार्तालाप चली है। उन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम मांगा था हमारे, किसी हमें 15-20 दिन का टाइम दे दो। कुछ मेडिकल रिपोर्ट बची हुई हैं और कुछ कॉलेज के कैमरों की DVR वगैरह चल रही है, वो जांचें आ जाएं तो हफ्ते में आ जाएं या 10 दिन भी ले सकते हैं। इस करके हम आपसे 15 या 20 दिन का टाइम मांग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जी 14 तारीख को तो हमें कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है, तो वहाँ हम क्लियरिटी देंगे आपको। ये बातें हुई थी जी। मरे यार हम दोनों गए देख, मतलब पीड़ित परिजन ने इंसाफ मिले, गांव वाले ने भी मतलब इंसाफ मिला, वो भी पंचायत में धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं। बिल्कुल भाई बेरा पाठक भाई उस बेटी ने मतलब क्यों हुई थे, हत्या हुई थी, आत्महत्या हुई थी, मतलब खुलासा हो जाए क्यों घने टाइम तक मतलब वो बाट देखने लग रहे हैं। अब भाई इस मामले का खुलासा हो, तो भाई 14 तारीख का ऐसा इंतजार, भाई इस मामले में क्या होगा अपडेट। हाँ तो भाइयों खबर के साथ साथ मनोरंजन चुटकुला भी सुना दिया, तार तक सवाल भी पूछ लिया। ई मन बता दो, तुम एक भक्ति का सवाल भी पूछ लिया। भगवान श्री राम के भक्त हो तो बताओ उनकी बहन का नाम क्या था। हाँ तो भाइयों अगली खबर जो जुड़ी है सिरसा जेल के कैदियों और बंदी होता है। कैदी और बंदी हो के बात हरियाणवी छोरे फिर को कैदी बाज बूझ गया के ओ ताऊ तेरा दिमाग में हमेशा उल्टी हरकत चलेंगे। सारी भाई थोड़ी हुआ है तो और की सारी भाई सा मामला नहीं होता। अच्छा? कई बार अच्छे काम भी हो जाए हैं, ऐसे भी है। समझ गया, मतलब कैदी तो उड़े रहे थे, किसी और ने बचा बुझो दिया होगा। अरे ना ज्यादा दिमाग ना चलावा है। क्या बात कर रहे हो? बढ़िया खबर बताऊं तने। अच्छा हाँ, कैदिया ने काम दे दिया जेल प्रशासन ने। पेट्रोल पंप हो ना जो जेल में, उड़े थे कि उगाई करना ना ना ना, ना। जो बढ़िया कैदी है ना जिनका व्यवहार अच्छा है वो उड़ा तेल भरेंगे। व्यवहार यानी कि मेरी डर। अच्छा अरे हाँ तेरी डर बढ़िया। तो वो उड़ा पेट्रोल डीजल भरिया करेंगे, जो सरकारी गाड़ी है ना पेट्रोल पंप पे। जेल प्रशासन का फायदा हो जाएगा भाई, उन्हें एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे। आर की मैंने मेहनती बता दे देंगे थोड़ा अच्छा, उन ₹10 दे पर मरे यार टाकी नहीं मार लेंगे फिर ये? ना ना ना, वो तो सारा इनकी निगरानी कौन करेगा मरे यार? इनकी निगरानी करनी है, इनके सीनियर कैदी हैं, फिर सर प्रशासन जेल के लोग होंगे। अच्छा मतलब पुलिस ही भी रहेंगे के लिए? हाँ, और ये वो कैदी हैं मान ले किसी की तेरी 20 साल की सजा होगी, ये बात कर यार, मान ले तेरी 20 की होगी, हाँ। तो 15 तो ऊपर सजा कर ली ना, तो जेल प्रशासन मान ले भाई तो ठीक आदमी है, 5 साल खातर के गड़बड़ करेगा। तो ये जो जिनका अच्छा व्यवहार हो ना उन नमो के जिस तरह राम रहीम का है उसे डाले। सही कह रहे हैं मेरे यार। हाँ। बाकी वो जो तूने कही मान ले तेरी 20 साल की मानना था ना? हाँ, मानना है। चलो बाकी मेरे यार ये जो जेल प्रशासन ने फैसला सुनाया ना वो वाकई काबिल तारीफ है। हाँ तो भाइयों एक सवाल का और जवाब दे दो, भगवान श्री कृष्ण हैं उनके परम भक्त कौन थे बताओ ना। हाँ तो भाइयों तो हमने खबर देख ली, सवाल पूछ लिए मैंने, अरे तो हम अपना मनोरंजन भी जरूरी है तो इसलिए सुनो अपना हरियाणवी चुटकुला। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई राम राम। सुना क्यों कर आया? कुछ ना डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मेरा ताप चढ़ा था। अच्छा फिर इब कितना आया? उस टाइम अपने नाने की नाटी थी, जाड़े ते लिकड़ू था, तो सोचा पूछ लो कि बनाना है कि ना। हाँ तो भाइयों हमारा गल्ला इस खास कार्यक्रम शुद्ध देश से हरियाणा में इतना है। बाकी ताजा तरीन खबरें खातर तो हम देखते रहो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। हमने दो इजाजत, राम राम। राम राम।